हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है सो ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 और 2 हो गया था, ये पार्ट 3 है। एक और पार्ट आएगा, उसके बाद फिर जो है सो हम फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने लायक चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे, आपका एक एक टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पहले बात करेंगे। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अब जब बात करते हो आप तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट, देखो सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो है सो 3 साइड से पहाड़ से घिरा होना, ठीक है। तो आपका जो है सो इंडिया की अगर आप बात करोगे ना, तो इंडिया में देखो इधर से ये जो है आपका ब्लू से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इंडिया में देखना, ये जो है सो ये आपका हिमालय रेंज हो गया, ठीक है। जो आपका जो है सो यहाँ से ये कुछ जो है सो ये हिमालय रेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ की ये बैंड हो गया है, ये म्यांमार साइड होते हुए आराकाम होते हुए, और ये जो है सो आपका ये जो है सो आपका ये अंडमान निकोबार आइलैंड तक आ गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है सो ये हिंदू कुश चला गया इधर, ठीक है। और सुलेमान और किर्थर रेंज इधर हो गया, ठीक है। हम एस से लिख देते हैं, ये हिंदू कुश एच हो गया, ये सुलेमान रेंज हो गया और ये किर्थर रेंज हो गया, ठीक है। ये बलूचिस्तान के आसपास आ जाता है इधर पाकिस्तान में। और इधर से जो है सो ये सिंधु नदी कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। सिंधु नदी इधर अरेबियन सी में गिर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, तो बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं आता है और श्रीलंका आएगा, ठीक है। तो ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे देश आते हैं। अब सोचो, अगर आप जो है सो आपको क्या बोलते हैं, रसिया को निकाल दो तो ये इतना बड़ा है जितना यूरोप नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा है। और आपका बिहार जो है सो ब्रिटेन से बड़ा है, वही ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि दिमाग और टेक्नोलॉजी, समझो। तो आपका जो है सो ये जो है सो म्यांमार और अराकानियोमा जो है सो यहाँ तक आ गया, और ये जो है सो आपका हिमालय हो गया, और ये जो है सो हिंदू कुश रेंज हो गया, और ये सुलेमान हो गया, और ये किर्थर रेंज हो गया, ठीक है। और ये जो है सो इसी में मिडिल और ग्रेटर शिवालिक हिमालय हो गया, और ये सब जाके सट गए हैं यहाँ पे। अच्छा, नेपाल में भी आप देखना कि नेपाल का जो है सो कुछ ऐसा हिसाब किताब है, समझ रहे हो। तो ये जो है सो आप जैसे ही इधर जाओगे तो ये पतला होते जाएगा, इधर मोटा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखना कि जब ये पेनिनसुलर इंडिया कुछ ऐसा था, ठीक है। तो जब ये ऐसे बढ़ रहा था, ये टकराया, तो इसका एक मुंह ये अरावली था, और ये जो वाला मुंह था ना, ये जो है सो छोटनागपुर और राजमहल ही लोग ये था। तो जब ये दोनों ठोका इधर से, तो ये जो है सो तिब्बत वाला तो सीधे उठ गया। उसके बाद में क्या है कि ये जब ठोका तो यहाँ पे जो है सो आपका ये हो गया, मतलब कि दबा इधर से, और यहाँ पे कुछ नेपाल है, तो इधर मोटा ही था, और यहाँ पे जो है सो दब गया, और ये ग्रेटर हिमालय ऊंचा हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा नेपाल में सबसे ऊंचा ग्रेटर हिमालय 8848 है। तो ये ऐसा कुछ है। जब हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो ये ऑप्शनल में आता है, नॉर्मल में तो नहीं आएगा, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है। तो हमने आपको जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस कर दिए। इंडिया सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने के बाद में जैसे आपको इंडिया सब कॉन्टिनेंट आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें आता है आपका इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, ठीक है, और पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, ठीक है। तो ये जो है सो इंडिया जो है सो आपका इंडिया सब कॉन्टिनेंट हो गया। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बाद में नेक्स्ट आपका है क्या, स्टेट। तो इंडिया के स्टेट के बारे में आपको मोस्टली पता ही है। हम डेली जो है सो जब मॉर्निंग में न्यूज बताते हैं तो आपको डेली जो है सो मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज और बताना था आपको कि इंडिया में जो भी स्टेट है ना, पहले आपको याद होना चाहिए कि 1953 में जो कमीशन बनी थी वो लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को डिवाइड करी थी, ठीक है। लेकिन आप देखना जो आपका 2014 का जो डिवीजन है, या उसके बाद का अभी का जितने भी डिवीजन है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? उसका डिवीजन का बेसिक क्या है? तो रिसोर्सेस है। क्या है? रिसोर्सेस है। कैसे बता रहा हूं? झारखंड, ये भाई बिहार है, और इधर क्या है, ये पूरा झारखंड था। तो झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा था, अब बिहार फर्टाइल प्लेन था, और सारा का सारा जो है माल इधर खा रहे थे इधर के लोग। तो इन्होंने बोला नहीं, इसको अलग कर दो। आपका छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पास बहुत सारा माल है एमपी से ज्यादा, तो बोले नहीं, ये रिसोर्स के आधार पर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तेलंगाना, इसके पास ज्यादा है,
तो अब जितना भी डिवीजन हो रहा है ना, पहले भाषा के आधार पे हुआ, अब लैंग्वेज भाषा के आधार पे नहीं हो रहा, अब रिसोर्स के आधार पे हो रहा। कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया, मेंस में अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो आप इस चीज को मेंशन कीजिएगा, आपको जो है सो आपको पता चलेगा आपका एनालिसिस पावर है, समझिए चीज को, ठीक है। तो अब रिसोर्स के आधार पे स्टेट का डिवीजन हो रहा है। तो स्टेट तो हम डेली डिवीजन आपको न्यूज एनालिसिस में बात करते ही रहते हैं, तो वहां से आपका स्टेट कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टेट में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और कुछ स्टेट जो यूनिक है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, या यूनियन टेरिटरी जो यूनिक है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक ही स्टेट है जिसको पाक स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक स्टेट कहा जाता है। और ये जो है सो यहीं से जो है सो राम सेतु गया है। अब राम सेतु गया है तो देखना यहाँ पे एक इशू हमेशा इन्वॉल्व होकर आते रहता है। राम सेतु यहीं से गया है और ये पाक स्टेट है, तो इसकी ऊंचाई थोड़ी ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भारत सरकार जब भी कोशिश करती है कि इसको खोद के थोड़ा नीचे कर दें, तो हमारा जो इधर से जहाज आ रहा है ना, उसको ऐसे कुछ जाना पड़ता है, ये श्रीलंका क्रॉस करके इधर, तो ज्यादा खर्चा लगता है। अगर ये टूट जाएगा तो कम खर्चे में हो जाएगा, लेकिन हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं कि हमारा पवित्र चीज है, इसको आप खोद और तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इशू है पाक स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट अपने पास एक ही है, पाक बे में पाक स्टेट है। ये पाकिस्तान से मत जोड़ देना आप लोग, जनरली लोग कंफ्यूज होकर पाकिस्तान से जोड़ने लगते हैं। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। देखो दो चीज है, एक स्ट्रेट होता है, दूसरा एस्थमूस होता है। तो अगर दो, मान लीजिए कि दो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी, और यहाँ से एक जमीन का टुकड़ा आया और इधर ये बड़ा हो गया, और ये वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी, इसको एस्थमूस कहा जाता है। इस वाले पास को क्या जाता है? एस्थमूस कहा जाता है। और अगर जो है सो मान लीजिए कि ये एक लैंड है और यह एक लैंड है, बीच से वाटर गुजर रही है, तो इसको एस्ट्रेट कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ज्योग्राफी में कंसेप्ट है, इसको समझ लेना, ठीक है। जैसे आपका पनामा कनाल जो है ना, तो वो एस्थमूस कहलाता है। और जो वाटर बॉडी यहाँ ये स्टेट हो गया, एक स्टेट हो गया, मतलब लैंड ये हो गया, ये लैंड हो गया, बीच में वाटर बॉडी है, तो उसको एस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में एक ही स्टेट है, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बे की। अगर हम बात करते हैं तो बे जो होता है, अब देखना आप, बे होता है वो बड़ा होता है, और गल्फ क्या होता है? थोड़ा सकरा होता है, ठीक है ना। जैसे आप पर्शियन गल्फ की बात करेंगे तो पर्शियन गल्फ यही है ना, ये ईरान हो गया, इधर जैसे यमन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, तो ये गल्फ है, ठीक है। अब बे क्या होगा? बे का मुंह कुछ ऐसा होता है, जैसे ये इंडियन बोलता है कि ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये कुछ ऐसा है, ये बे है, ठीक है ना। अब बाइट जो होगा ना, बाइट होगा वो और ज्यादा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बाइट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीन चीज क्लियर हो गई आपका कि ये जो है सो गल्फ हो गया। तो आपने देखना ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कच्छ का रन है, और ये गल्फ ऑफ द खंबात है। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा है, ठीक है। और ये जो है सो अरबियन सी है। ये क्या है? ये पूरा जो है सो यहाँ से लेके ये पूरा अरबियन सी हो गया, और इधर ये क्या हो गया? ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये श्रीलंका हो गया, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, और इधर लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है उसके बाद में आपका कि स्ट्रेट हो गया, स्टेट हो गया, स्ट्रेट हो गया, बे हो गया, गल्फ हो गया। अब सी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी सी की बात करोगे, कहीं पे भी देखना, आप कहीं कोई सी की बात कर रहा है, समुद्र की बात कर रहा है ना, तो देखो जनरली लोग क्या है ना कि समझ नहीं पाते हैं। समझना चाहिए, एक एक वर्ड में उसकी वैल्यू छिपी रहती है, और यही तो मतलब कि खासियत है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो। नहीं तो आप ऐसे सरट सरट में पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जनरली जो है सो ओशन क्या होता है, ठीक है, और सी क्या होता है, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओशन जो है सो वर्ल्ड का जो है सो बहुत बड़ा भाग जो है सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उसको जैसे इंडियन ओशन बोलते हैं। और आप ये चीज याद रख लेना कि वर्ल्ड में एक यही महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो भारत देश के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन। और कहीं पे ऐसा महासागर का नाम नहीं है जो उस देश के नाम पे पड़ा हो। तो ये भी यूनिक चीज है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे आपसे कि ओशन और द सी में क्या रहता है कि ओशन जो है सो बोलते हैं कि जल का जो है सो बहुत बड़ा जो है सो बॉडी है, या बहुत बड़ा आकार है, वह ओशन है। जैसे आप इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, अंटार्कटिक ओशन हो गया, साउदर्न ओशन हो गया, ठीक है। अब सी क्या होता है कि एक ओशन में बहुत सारे सी रहते हैं, और सी का नाम जनरली आप देखना वहां का जो लगा हुआ भूखंड होगा उससे नाम होगा। जैसे आपका इंडिया में इधर से लगा हुआ जो भूखंड है ये अरबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है। तो अब जहां पे भी जैसे आप कोई भी सी देख रहे, चाहे ऑकस्टक सी हो गया, चाहे जो है सो आपका जापान सी हो गया, चाहे साउथ चाइना सी हो गया, तो इसका मतलब है कि वहां का जो भूखंड है उस किनारे के भूखंड के नाम पे ये जैसे है, मान लीजिए सी ए है, ये सी बी है,
और ये सी है, और ये जो है सो डी है, ये सब सी हो गए, और ये पूरा जो मिला के ये क्या हो गया, ये ओशन हो गया। मतलब कि एक ओशन में आपका बहुत सारा सी हो सकता है, लेकिन एक सी में बहुत सारा ओशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए ओशन और सी में अंतर, नहीं तो जनरली कंफ्यूज रहते हैं इसमें। बेसिक हम इसलिए चीजें डिस्कस कर दे रहे हैं कि जब एडवांस चीजें पढ़ाई जाए तो वहां पे अपने को कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ आपका ओशन और सी में ये डिफरेंस समझ में आ गया। ओशन और सी में डिफरेंस समझ में आने के बाद नेक्स्ट है आपका नेबरिंग कंट्री। तो आपको बता ही दिए हैं कि ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, इधर श्रीलंका हो गया। अब थोड़ा सा चीजें समझना। अब मान लो कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, JNK यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से देश से बॉर्डर बनाता है। तो आप याद रखना, अब ये तो कट गया, तो ये जब कट गया तो यहाँ थोड़ा सा देखना कि ये जो है सो आपका JNK जो है सो बॉर्डर जो बना रहा है वो पाकिस्तान से बना रहा है और अफगानिस्तान से बना रहा होगा। बहुत होगा तो मैप अभी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो आप देख लेना एक बार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। लेकिन अगर पहले का जम्मू कश्मीर रहता तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसके जो है सो बनने से स्टेट रिजर्वेशन से पहले अगर जम्मू कश्मीर रहता तो कितने देश से सीमा बना रहा है, तो 3 देश से सीमा बना रहा है पहले वाले में। जब ये लद्दाख टूटा नहीं होगा तो 3 देश से सीमा बना रहा है। कौन कौन से, तो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और चाइना से। ये चाइना हो गया, इधर ये अफगानिस्तान हो गया इतना बार, और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब बातें आती है सिक्किम की बात आती है। सिक्किम कितने देशों से सीमा बना रहा है, तो आपका ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया और ये चाइना हो गया। तो सिक्किम जो भी है 3 देश से सीमा बना रहा है। आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया और चाइना हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब बारी आती है आपका कि यहाँ पे जो है सो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो है सो आपका त्रिपुरा जो है सो आपका त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है सो आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम के नीचे से बांग्लादेश है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट समुद्र से टच करता है क्या, बोले नहीं, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट समुद्र से टच नहीं करता है। उसके बाद में जो है सो आपका इधर वाले जो है सो म्यांमार से लगा हुआ स्टेट का नाम अगर आपसे पूछ दिया तो इधर जो है सो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये जो है सो आपका क्या है मणिपुर है, और ये क्या है मिजोरम है। अभी यहीं पे क्लास हुआ था, ठीक है। तो मिजोरम हो गया और इधर ये त्रिपुरा हो गया। तो आपको जब भी इधर क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ जवाब देना है आपको कि आपका जो है सो म्यांमार से लगा हुआ बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश ए, नागालैंड को एन से, मामी हो गया इधर मणिपुर हो गया, इधर मिजोरम हो गया। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है बांग्लादेश की बात करो आप, थोड़ा सा बांग्लादेश को देखो। तो बांग्लादेश कितने देशों से सीमा बना है, बताइए कि जैसे वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल कितने देशों से सीमा बना रहा है, तो वेस्ट बंगाल भी 3 देश से सीमा बना रहा है। कैसे भैया, तो वेस्ट बंगाल को देखना है तो पहला तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश को हम BD से डिनोट कर दे रहे हैं, ये नीचे वाला बांग्लादेश हो गया। उसके बाद में आप देखना ये भूटान हो गया, तो यहाँ तक तो आ रहा है ना, तो ये भूटान हो गया, ठीक है। ये BHUTAN ये भूटान हो गया। और उसके इधर में ये क्या है, ये नेपाल है, तो ये भी जो है सो 3 देश से सीमा बना रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके जो है सो 3 देश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, तो 3 देश से सीमा बनाने वाला राज्य हो गया आपका त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, और पहले वाला जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये चीजें हो सकता है एग्जाम में जब भी पूछेगा तो आपको यहाँ पे चकरा देगा, ठीक है, और आप जो है सो फेल हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइम जोन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे इसको, ठीक है। तो टाइम जोन की बात करते हैं, तो टाइम जोन में देखना कि भारत में जो है सो आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक जो है आपका जो है सो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट कुछ ऐसा है ना। तो इसके बीच का अंतर जब देखोगे ना 68 से 97 25 के बीच का अंतर देखोगे तो लगभग 30 डिग्री का लैटिट्यूड आता है, 30 डिग्री का लैटिट्यूड आता है। और ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 लैटिट्यूड है, ठीक है। तो 1 डिग्री को अब पृथ्वी जो है सो घूम रही ना, पृथ्वी तो घूम रही। तो अब सूरज मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 डिग्री को क्रॉस करने में जो है सो पृथ्वी को लग जाता है 4 मिनट का समय। 1 डिग्री क्रॉस करना पृथ्वी कितना में लग गया, 4 मिनट का समय।
और ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रेखाएं हैं, तो ऐसी यहाँ से यहाँ तक कितनी रेखाएं हैं, तो ऐसी जो है सो यहाँ से यहाँ तक जो है सो आपका जो है सो टोटल कितनी रेखाएं हैं, तो आपका यहाँ से ये कुछ ऐसा है ना, ये ऐसा है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली। देखो लॉन्गिट्यूड जो है अपना जो है सो क्या डिसाइड होता है, टाइम जोन डिसाइड होता है, और लैटिट्यूड से क्या डिसाइड होता है, तो क्लाइमेट डिसाइड होता है। लॉन्गिट्यूड से क्या डिसाइड होता है, तो टाइम जोन डिसाइड होता है, और लैटिट्यूड से क्या डिसाइड होता है, तो क्लाइमेट डिसाइड होता है, प्रेसिपिटेशन डिसाइड होता है, टेम्परेचर डिसाइड होता है, साइक्लोन और बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो अब ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में पृथ्वी को या सूरज को 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 120 मिनट। 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 2 घंटा। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और जो है सो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच में टाइम जोन में कितने का अंतर है, 2 घंटा। तो अब क्या है कि 7 बजे ये भाई साहब फोन कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में कि भैया डेटा आपने अभी तक तो भेजा नहीं, तो बोले हमारे यहाँ तो रात हो गया, हम तो आ गए हैं घर, हमारी तो छुट्टी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये सुबह में 5 बजे फोन कर रहा है इसको, तो इसको 5 बजे पहले, जबकि इसके यहाँ कितना 3 ही बज रहा है, बोले पगला गए क्या सुबह सुबह। तो ये दिक्कत है। और यहाँ वाले हमेशा बोलते हैं कि हमको एक टाइम जोन दे दो, हमको एक टाइम जोन है बीच में, इधर जो है सो सारे 82 डिग्री जो है ना, सारे 82 डिग्री जो लाइन है कितने स्टेट से गुजरती है, तो आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, यूएमसी, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। यूएमसी ओएस याद रख लो, ये सारे 82 डिग्री इधर गुजर रही है। तो गुजर रही है, तो जो बंदा यहाँ बैठा है ये इधर वाले बोलते हैं कि हमको एक टाइम जोन दे दो, लेकिन भारत सरकार उनको नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, इसका रीजन है, रीजन ये है कि एक तो भारत सरकार को ये लगता है कि एक टाइम जोन भारत 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अलग ऐसा ना हो कि हमारा इंटीग्रिटी और यूनिटी की खतरे में पड़ जाए। नॉर्थ ईस्ट वाले अलग देश की मांग ऑलरेडी करते रहते हैं, तो पहला ये खतरा है। दूसरा चीज ये खतरा है कि अभी हमारे स्टाफ जो हैं, हमारे पब्लिक जो है सो टाइम जोन के लिए ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की कमी है। जब एजुकेशन की कमी है तो हम 2 टाइम जोन दे देंगे, तो मालूम चला कि रेलवे लेके ड्राइवर इधर से गया और इधर की ट्रेन टाइम जोन मैच कर गया, ठोक गई सामने, एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो ये 2 रीजन है। और दूसरा चीज ये है कि अच्छा ये तो कॉज हो गया, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर टाइम जोन बढ़ जाएगा तो इधर का हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जलेगा, क्योंकि इधर जो है सो जल्दी सुबह होता है, जल्दी शाम होता है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाएगा, लोग अपने घर आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ होगा, तो एनर्जी का जो है सो बचत हो जाएगा हमारा, ये फायदा हो जाएगा। लोगों की रूटीन चेंज हो जाएगी, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल लोग जो है उनको ज्यादा दिक्कत होती है। चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं, उनका जो है हमेशा चाय बागान वाले टाइम की मांग करते रहते हैं, क्योंकि जो भी चाय बागान के मालिक है वो ऑल इंडिया में एक टाइम जोन के साथ काम करता है। 2 टाइम जोन हो जाएगा तो इधर वाले अपने हिसाब से काम करने लगेंगे, उनको जीवन में आसानी हो जाएगी जीने में। लेकिन इंडिया की अपनी कंसर्न है और पब्लिक की अपनी कंसर्न है, लेकिन यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिटी को हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये टाइम जोन की आपकी बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही है।